है कि मेरे माँ बाप की इज्जत कभी मिट्टी में नहीं मिलनी चाहिए। बेटी को पालना बहुत कठिन होता है और बेटी घर पर आ जाए तो बेटी को हमेशा चरित्रवान बनकर रहना है। जहां रहे माता पिता का नाम बनाकर रखे। हर एक बेटी को यही रखना है भाव कि मुझे अपने माता पिता के सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचानी है, क्योंकि पिता को तब दुख नहीं होता जब उसके जीवन में कभी कोई गरीबी आ जाए। पिता को दुख तब होता है जब बच्चे माता पिता से जबान लड़ाने लग जाए। माँ की आंखों में तब आंसू नहीं आते जब वो गर्भ से बच्चे को जन्म देती है। एक माँ 2-2, 3-3 बच्चों को अपने गर्भ से जन्म देती है। अरे 9 महीने अपने पेट में पत्थर बांध के देखिए कितना दर्द होता होगा। लेकिन वो माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को प्यार से रखती है, बार बार पूछती है सूर्य ग्रहण लग रहा है, हाँ मैं अपना नियम बना के रखूंगी। गलत खान पान नहीं खाती है। अपने बच्चे को बनाने के लिए, अपने बच्चे के जीवन को चरितार्थ करने के लिए, एक नई जिंदगी को देने के लिए एक माँ अपना सब कुछ, रूप श्रृंगार सब कुछ त्याग देती है। 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को रखती है और वही बच्चा जो 9 महीने तक माँ के गर्भ में था, अगर वही माँ बाप के सामने आंख दिखाने लग जाए तो विचार करके देखिए उस माँ को बच्चे को जन्म देते समय उतना दुख नहीं हुआ था जितना दुख जब बच्चा माता पिता के सामने जबान लड़ाते हुए, आंखें दिखाते हुए दिखता है। एक पिता तो अपना दर्द एक कमरे में जाकर छिपा लेता है, लेकिन माँ कहां जाकर रोए, माँ कहां जाकर किसको कहे कि मैं क्या कैसे। इसलिए माता पिता की आंखों में कभी आंसू ना हो। वो भगवान है हमारी जिंदगी के। उन्होंने हमें जन्म दिया है। 7 जन्म लेकर भी अपनी चमड़ी का जूता बनाकर तुम माँ बाप के चरणों में डाल दोगे तो भी तुम अपनी माँ बाप का कर्जा नहीं उतार सकते। जब राम जी वनवास जा रहे थे तो माँ कौशल्या कहती है कि बेटा राम ठीक नहीं हुआ तुम कि मेरे पिता ने मेरा भला करने के लिए 14 वर्ष का वनवास दिया है। अगर वो मेरे पिता अपने राम से कहते राम जा तू मेरे लिए समुद्र में कूद जा, तो मैं अपने पिता के लिए समुद्र में कूद जाता, आग में कूद जाता। ये तो 14 साल की बात है। अगर मेरे पिताजी मुझे आजीवन अगर जंगल का वास देते तो मैं जंगल में रहने को तैयार था, लेकिन अपने पिता का दुख नहीं देख सकता, अपनी माँ का कष्ट नहीं देख सकता, अपनी सास ससुर का कष्ट नहीं देख सकता। हर एक बहू को यही चरित्र लेकर जाना है कि आज तुम बहू हो, कल तुम सास बनोगी। जैसा तुम चाहती हो कि मैं अच्छा, मेरी बहू मुझे अच्छा करे, उतना ही अच्छा अपनी सास ससुर के लिए कीजिए। समय लौटकर वापस आता है, घर को तोड़िए नहीं, घर को जोड़िए, घर को बनाने का प्रयास कीजिए। बहू की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए परिवार को राम कथा जोड़ रही है। इतना भाव लेकर भगवान रामचंद्र जी रुदन करते हैं और कहते हैं ये मेरी सीता नहीं हो सकती। और जब भगवान रामचंद्र जी सीता बनी हुई सती के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ के कहते हैं कि जोर दिया उस माँ को कन्यादान करने का फल अवसर जरूर देना। जिस पिता ने तुम्हारे लिए संसार के हर दुख को सहा है, उस पिता को कन्यादान करने का अवसर देना। ऐसा कभी कोई कृत्य नहीं करना कि माता पिता कन्यादान से वंचित हो जाए, क्योंकि बड़े भाग्य से जब घर में बेटी जन्म लेती है तो उस बेटी को भी ये विचार करना है मुझे अपने माता पिता का सम्मान कभी नीचे नहीं गिरने देना। भाग्यवान घरों में बेटियां जन्म लेती हैं तो भाग्यवान हो यदि तुम बेटी हो तो आपको भी अपने पिता के भाग्य को उत्तर उत्तर वृद्धि की ओर लेकर जाना है। उनके लिए अगर अपनी जिद छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, क्योंकि देखो संसार में तुम्हें आगे बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन एक बार माता पिता हाथ से छूट के कुछ नहीं मिलने वाला, फिर तुम्हें रोते रहोगे। बेटी का मायका तब तक है जब तक घर में माँ बाप जिंदा है। माँ बाप के जाने के बाद बेटी का मायका कमजोर पड़ जाता है। इसलिए माँ बाप के लिए यदि अपनी जिद त्यागनी पड़े, जिद छोड़नी पड़े तो माता पार्वती की तरह जिद छोड़ देना, लेकिन अपनी माता पिता के आगे कभी अपनी बातों को बड़ा नहीं करना। इसलिए शिव महापुराण कहती हैं कि बड़े भाग्यवान घरों में बेटी जन्म लेती है। बेटा केवल एक कुल का तारण करता है, बेटी 2-2 कुलों का तारण कर देती है। घर में बेटी आए तो कभी मन छोटा नहीं करना। आशीर्वाद तो लोग ये मांगते हैं कि पुत्रवान भव, पुत्रवती भव, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा पुत्रीवती भव। बोलो इधर सुना तुमने? हाँ इधर पंडित जी वाल की कॉल पुत्रवान भव, पुत्रवती भव। गलती अगर पंडित जी कहती पुत्रीवती भव, सासू मां लट्ठे भी बहरहाल पंडित जी आज तुमने खैर ना, तुमने कैसे कह दिया आज मेरे घर में पुत्रीवती भव।
कौन चाहता है पुत्री को? लेकिन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाने का काम तो माताओं के हाथ में है ना। पुरुष तो एक सहभागी है। आय जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हास रते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगज जालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजन कैटभ भंजन रास रते महिषासुर मर्दिनी ब्रह्मकपर्दिनी शैलसुते आय सोमनः 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 सोमनोहर कांते युते श्रित रजनी 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 करहातवते सुनयन विभ्रम विभ्रम भ्रम भ्रम भ्रमराधिपदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनी ब्रह्मकपर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते ओ जगदम्बा देवी दर्शन दे देना मात हमें दर्शन दे देना दर्शन दे देना मुझे दर्शन दे देना ओ दर्शन दे देना मात मुझे दर्शन दे देना दर्शन दे देना मात मुझे दर्शन दे देना स्वयं कहो कि ये जल है शिव जी पर चढ़ाओ बेटा। अगर तू खा ले तेरे पेट भर लो, तू कमा ले तेरी जेब भर ली। संसार का नियम है, मरने के बाद मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। जो तेरे कर्म होंगे वो उसका फल तुझे मिलेगा। इजाब को जल चढ़ाएगी तो बच्चों को कैसे मिल जाएगा? हाँ, बच्चा कहीं दूर है, नहीं किसी कारण से जा पा रहा है, तब तुम उसके नाम का जल चढ़ाओ। बाकी तो बच्चों को ये संस्कार दो, कमजोर मत करो, अपाहिज मत बनाओ। कहो जाओ बेटा तुम अपने हाथों से शिव जी पर जल चढ़ाओ। जितना तुम बच्चों को संघर्षवादी बनाओगे, जितना बच्चों को कर्मठ बनाओगे, आपके बच्चे आपकी जय जयकार उतनी करेंगे। आलस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम मदनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जिस बच्चे की जिंदगी में आलस्य है उसकी जिंदगी में विद्या नहीं। जहां विद्या नहीं वहां वैभव नहीं, जहां वैभव नहीं वहां मित्र नहीं, और जहां मित्र नहीं वहां सुख कैसा हो सकता है मेरे में? तो बच्चों को आलसी ना बनाओ। माता मैना ने कहा क्या मैं नारद जी अपनी बेटी के नाम का कर सकती हूँ जलदान पूजा पाठ? बोले नहीं, आपकी बेटी ही अपने हाथों से करोगी तभी तुम्हारी बेटी को तुम्हारा अपना पूजा का फल मिलेगा। नहीं तो नारद जी कह सकते हैं हाँ तुम भी मैया कर सकती हो अपनी बेटी के नाम की पूजा। घर परिवार तुम्हें चाहिए, अच्छा घर बार तुम्हें चाहिए। अरे माँ का घर तो बस गया, अब तुम अपना घर संभालो ना। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, कमजोर मत होने दो, थोड़ा संघर्ष करने दो, थोड़ी सी चोट लगने दो। एक एक रुपए की कीमत अपने बच्चों को बताओ। आज आपके बच्चे हैं, चांदी के चम्मचों से तुमने बच्चों का अन्नप्राशन किया है। हमूल तिमलो पतेल खा रहा कि बाबू खा अन्नप्राशन है रहते। नंतना मुख में तुम चांदी की चम्मच डाल रहे हो। चांदी जानेगा क्या? चांदी का चम्मच लेकर पैदा होने वाला बच्चा आपके माता पिता के धन संपत्ति के भाव को समझेगा कि मेरे पिता ने, मेरे बाप ने कितनी मेहनत से संपत्ति को जोड़ा है। एक बच्चा बड़ा बुद्धिमान था लेकिन आलसी था। उसके पिताजी कुछ कमा कर लेके आते तो कमाने के बाद 1 रुपए का सिक्का देते, जा बेटा उसको कुएं में डाल के। वो बच्चा जाता फटाफट से उसको कुएं में सिक्का डाल के आता है। रोज पिताजी आते 1 रुपए का सिक्का देते, जा बेटा कुएं में डाल। वो बच्चा डाल आता है। एक दिन पिता ने कहा सुनो बेटा, मैं तुम्हें 1 रुपए का सिक्का देता हूं, तुम कुएं में डाल आते हो, क्या तुम 1 रुपए का सिक्का कमा सकते हो? उसने कहा पिताजी कौन सी बड़ी बात है, 1 रुपया तो है, जाओ बेटा कमा के आओ। अब वो बच्चा पूरी बाजार घुमा,
कहा अंकल जी 1 रुपया दे दो। अंकल जी बोले क्यों? तेरे पिताजी रख गए थे जो 1 रुपया हम तुम्हें दें। बच्चे को बुरा लगा, शाम तक घर लौटना था। एक दुकान में गया, बर्तन धोने का काम मिला। दिन भर बर्तन धोए छोटे से बच्चे ने। मालिक ने उसको 1 रुपया दिया। 1 रुपया लेकर दिन भर थका हुआ बच्चा जब घर में आया तो कहा पिताजी ये 1 रुपया। पिताजी ने कहा बेटा एक काम करो, इस 1 रुपए के सिक्कों को तुम कुएं में डाला। अब की बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। बोले नहीं पिताजी मैं उसको कुएं में नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि पिताजी मैंने ये सिक्का बहुत मेहनत से कमाया है। मुझे अभी तक आपकी कमाई का पता नहीं था कि आप कितनी मेहनत से कमाते हैं। अगर माँ घर का त्याग है तो पिता घर का समर्पण है। अगर माँ घर की नींव है तो पिता घर की छत है। अगर माँ घर की जड़ है तो पिता उस पेड़ की छांव है जिस छांव के नीचे तुम्हें सुख दुख